हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे 7वां अध्याय मंगलवार व्रत कथा। हर दिन हर अध्याय में महादेव हर दिन का व्रत कथा बता रहे हैं। तो आज है 7वां अध्याय, तो शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधव्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडल का निर्माण करके उसके केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचार से 16 दुर्वा दलों से 16 चावलों और 16 चने के दालों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्तिपूर्वक दही और चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिल लोढ़ा रखें। सिल लोढ़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। सनत कुमार ने पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? तो भगवान शंकर बोले, पूर्व काल में कुरु देश में कीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, उसका कोई शत्रु नहीं था। 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन किया और उसे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर और विद्याविहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले आओ और उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी, संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पेटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले आओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम उसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुँचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूपाल्य वाली मंगला गौरी नामक की राजकुमारी थी। जब राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी, उसी समय चिरायु और उसका मामा वहाँ पहुँचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को अपशब्द कहे। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाला कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाना चाहिए। यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिका अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बालिक देश के राजा दृढ़ सप्तधर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य पच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया गया। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा।
ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हम हमारा कार्य सिद्ध कर लेंगे। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों ने बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए वो लड़का आपके साथ भेजा रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहाँ आया। सोए बस उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूँगी, मेरे पति देव को छोड़ दो, उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया और उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते हुए समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु को जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, हे सुबह, ये तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में ये बताए। रात्रि में अमर सेचन के समय मेरे पति देव का केसर युक्त पैर मेरी जंघा पे लगा हुआ था। उसे देखकर सब लोग बताए कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच में हुई तथा जो भोजन करा था उसके बारे में क्या बताएं? सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसने यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने उसे अपने कुरूप राजकुमार के साथ किसी अन्य सुंदर युवक को मंडप में बिठाया था। उसका अनुजन युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहाँ के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है, यह मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजों को बनाया। मंगला गौरी की बात बताई हुई निशानियाँ चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह उपरांत के वस्त्र आभूषण आदि असव गज रथ और बहुत सी चीज़ें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु ने अपने माता पिता के पास पहुँच गया और उसे चरण स्पर्श किए। पुत्रवधू को सास ने अपने पास बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य और पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे जो कोई भी सुनेगा और अथवा कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद उठे। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यहाँ पर हमारा 7वां अध्याय संपन्न होता है। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान आपके घर में सुख शांति का वास कराए। प्रेम बहुत ही, मैं प्रेम के बारे में हर बार बोलता हूँ। बस प्रेम करते रहो। जिससे आपको प्रेम है वो आपको तड़पाएगा, तरसाएगा, आपसे दूर जाएगा, लेकिन अगर आपका होगा तो आपके पास आएगा। लेकिन आपका हक है प्रेम करना, तो करते रहिए। कान्हा का नाम लेके करते रहिए। राधा रानी सब कुछ दिला देगी। राधे राधे।